हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, और तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर ग्रुप 3 की पेपर हुआ है। ग्रुप 3 का 2024 का ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, और दिस इज़ अ पेपर वन है आपका। एंड ये एग्ज़ाम हुआ था 17 नवंबर 2024 को। तो इस पेपर के अंदर 150 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पर 100 के अप्रॉक्सीमेट जो है वो आपके जीएस, जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं। उन सभी के आंसर्स को हम इस पर्टिकुलर वीडियो सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड इस पेपर का पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है फर्स्ट क्वेश्चन। इंडिया लॉन्च इट्स नेशनल ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क इज नोन एज, दिस इज नोन एज विश्वया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक। दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर विजिट टू सिंगापुर इन सितंबर 2023, MOU was signed between two countries in the following areas। किन एरियाज़ के अंदर बीच में ये MOU साइन हुआ है? तो ये साइन हुआ है आपका बायोटेक्नोलॉजी के, सॉरी बायोटेक्नोलॉजी नहीं होगा यहाँ पर, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर एंड हेल्थ एंड मेडिसिन के फील्ड में। तो दैट मीन्स ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, अ मॉक ड्रिल टर्म्ड एज विषाणु युद्ध अभ्यास was conducted at Ajmer, Rajasthan in September 2024. This was meant for the uh, pandemic preparedness. That is option 2 is the correct answer यहाँ पर रहेगा। Question number 4, which of the following statement about blind eye is true? Blind eye is true पूछा गया है। तो यहाँ पर it is an initiative of teenagers from the Telangana, ये correct है। It is recognized by the EMA Gen Venture as one of the remarkable innovation, ये भी करेक्ट है। द इनोवेंटर इज द फाउंडर ऑफ अलायंस इनोवेशन, ये भी करेक्ट है। एलियन इनोवेशन, तो यहाँ पर तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन डी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर कंसर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम फिगर्ड इन द रेजोल्यूशन अडॉप्टेड इन द UN जनरल असेंबली इन मार्च 2024? So that is the safe, secure and trustworthy, that is ABD। ऑप्शन 2 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। द इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर वॉज लॉन्च्ड एट द गोवा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू 16th फाइनेंस कमीशन इज ट्रू? ओके, तो यहाँ पर ट्रू की बात कही गई है। तो इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन दिसंबर 2023 एंड अरविंद पंगारिया एज अ चेयरमैन, ये तो करेक्ट है। अजय नारायण झा जो है अपॉइंट होते हैं यहाँ पर फाइनेंस कमीशन के सेक्रेटरी, ये गलत है। ठीक, यहाँ पर ऋत्विक पांडे हैं वो यहाँ पर सेक्रेटरी अपॉइंट होते हैं, और इसकी रिकमेंडेशन फॉर द पीरियड ऑफ 2026 से रहेगा, यहाँ पर 2025 नहीं होगा, 26। तो ये भी गलत है, सिर्फ ए स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का। Who is the director of documentary feature film To Kill a Tiger nominated for Oscar Award 2024? So that is निशा पहूजा। ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। सो इट इज टॉकिंग अबाउट द इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो यहाँ पर जो है it comprises of eastern corridor connecting India to the Gulf region and northern corridor connecting the Gulf region of Europe, ये तो करेक्ट है। It includes air route along with the road transport route only, नहीं, ये गलत है आपका। तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ कंप्लीटेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट बराख न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट? ये है आपका UAE का। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड आइडियाज़ फॉर लाइफ पोर्टल फॉर इन्वाइटिंग आइडियाज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विच इंड्यूस बिहेवियरल चेंज टू द इन्वायरमेंट फ्रेंडली लाइफ स्टाइल। दैट इज ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड अ न्यू टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव टू स्ट्रेंथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो यहाँ पर जो पार्टनर कंट्री है दैट इज द यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग
इन रिलेशन टू द स्किल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। तो यहाँ पर सिरनी राजू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ को चेयरमैन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ये करेक्ट है आपका। द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड इंडस्ट्रियल आनंद महिंद्रा एज अ यूनिवर्सिटी चेयरमैन, ये भी करेक्ट है। दोनों चीज़ें करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लान्ड आउटकम ऑफ तेलंगाना ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024? नॉट पूछा गया है, तो यहाँ पर होगा फॉरेस्टिंग एंड इंडिपेंडेंट इकोसिस्टम फॉर इनोवेशन। ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज कन्फर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 इन द बैडमिंटन? दैट इज चिराग शेट्टी, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ओपन इंडिया ओपन शूटिंग कॉम्पिटिशन 2024 हेल्ड इन गोवा आर करेक्ट? ठीक है, तो यहाँ पर जो है मणिदीप जेट्टा सिक्योर 2 गोल्ड मेडल, एक तो ये करेक्ट है, और यहाँ पर 4th स्टेटमेंट रिचा करकर अर्न गोल्ड मेडल इन बोथ 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेंस इंडिविजुअल एंड टीम कैटेगरी। तो ए एंड डी रहेगा करेक्ट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, इन 2024 द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कन्फर्ड भारत रत्न अवार्ड फॉर 4 मेजर इंडियंस, इनमें से वो कौन नहीं है? तो यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम नहीं होगा क्योंकि इनको पहले ही मिल चुका है। ठीक है, अ न्यू टिक बॉर्न वायरस वेटलैंड वायरस हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन चाइना, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिगार्ड टू जया वर्मा सिन्हा? ठीक है, तो यहाँ पर शी वॉज अपॉइंटेड एज द पोस्ट चेयरमैन ऑफ द CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड इन 2023, ये करेक्ट है। शी इज़ द फर्स्ट वुमेन चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड, ये भी करेक्ट है। दोनों करेक्ट हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 होगा 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 20, विच वेयर डिड 13 मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन टेक्स प्लेस? तो ये हुई थी कहाँ पर? अबू धाबी के अंदर, अबू धाबी, दैट इज ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड द यूज ऑफ एमपॉक्स वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम इन सितंबर 2024, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेवलप? इसको डेवलप करने वाला जो है वो कौन है? इसको डेवलप करने वाला है दैट इज यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 21 का, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, डैनिश फार्मास्यूटिकल कंपनी, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 22, ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की जब हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू इन रिलेशन विद द जनरल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा? तो 22 में शेड्यूल्ड मार्च में ये शेड्यूल जो है अनाउंस किया गया था, ना कि फरवरी में। पहला तो गलत है यहाँ पर। फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शन 19 अप्रैल को था, ये करेक्ट है। वोटिंग ऑफ तेलंगाना जो है 13 मई को हुई थी, ये भी करेक्ट है। इन दिस इलेक्शन फर्स्ट टाइम द वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी वॉज इंट्रोड्यूस टू वुमेन, नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ, उससे पहले भी हो चुका है। तो BC करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीनेम्ड एज श्री विजयपुरम, दैट इज ये कैपिटल थी पोर्ट ब्लेयर, दैट इज अंडमान एंड निकोबार। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट द अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री एट द 70th नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर द ईयर 2022 डिक्लेयर्ड इन 2024? तो यहाँ पर है मुरमुर्स ऑफ द जंगल, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर रहेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द G7, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा गया है कि आपसे करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है, ओके। इट हैज़ नो परमानेंट सेक्रेटेरिएट एंड लीगल स्टेटस, ये करेक्ट है, आई मीन सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर 4 मिलेगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द अजय बांगा। तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर 10th प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक इन 2022, नहीं ये गलत है एक तो, पहली बात तो, और ही वॉज कन्फर्म पद्म विभूषण अवार्ड बाय द प्रेसिडेंट 2021, ये भी गलत है, दोनों चीज़ें गलत हैं। दैट मीन्स ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, ओके। ऑफिशियल विजिट अगस्त 2024 में नहीं थी। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन कन्फर्ड रशियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द ऑस्कर ऑफ सेंट एंड्रयू एंड एप्लोस्टे ऑन नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है केवल यहाँ पर। तो ऑप्शन 4 होगा क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिलेशन टू द बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, या बिम्स्टेक की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 28 में
फिफ्थ सबमिट जो है वो वर्चुअली हुई थी 2020 में, ये गलत है। फिफ्थ सबमिट जो है वो सबमिट लीडर अडॉप्टेड बिम्स्टिक सेंटर, ये करेक्ट है आपका। सिर्फ यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर रहेगा। अरेंज द फॉलोइंग अरेंज द फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएन इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द टर्म ऑफ देयर इन टर्म्स ऑफ देयर ऑफिस टाइमिंग। तो 29 के जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सब आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन 2 होगा क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज़ नरगिस मोहम्मदी? हु इज़ नरगिस मोहम्मदी? नरगिस मोहम्मदी कौन है यहाँ पर? ही वॉज अवार्डेड नोबेल पीस प्राइज इन 2023। ठीक है, नरगिस मोहम्मदी, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, मैच द फॉलोइंग पेरिस ओलंपिक टैली। ओके, देखिए यूएसए सबसे फर्स्ट पे था, यूएसए था टॉप पर। व्हाट हैपनिंग? ओके, यूएसए था यहाँ पर रैंक 1, चाइना सेकंड में था। तो दैट इज़ 2-1 का ऑप्शन कहाँ पर आ रहा है? 2-1 का ऑप्शन आ रहा है ऑप्शन नंबर 4 के अंदर। ठीक है, 31 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन स्ट्रक्चर? तो यहाँ पर रहेगा IBRD, बेसिकली ये इसका स्ट्रक्चर नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर रहेगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट सेट ऑफ प्राइमरी पॉल्यूटेंट आपको बताना है कौन से हैं। ठीक है, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट यहाँ पर आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा और पार्टिकुलेट मैटर्स मिलेंगे। ठीक है, तो A एंड D, दैट इज ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, और आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर पृथ्वी इज इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस डेवलप्ड बैलिस्टिक मिसाइल है, ये तो करेक्ट है। मिसाइल टेस्ट हुए थे 1990, ये गलत है। DRDO जो है डेवलप करता है पृथ्वी मिसाइल अंडर द IGMD प्रोग्राम के अंतर्गत, ये भी ठीक है। तो मतलब A and C करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 35 की बात करते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द UNEP आर, तो हेडक्वार्टर्स नैरोबी केनिया में है, ये करेक्ट है आपका। इट वर्क्स फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशन फॉर द ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस, ये भी करेक्ट है। रिप्रेजेंटेशन 191 मेंबर स्टेट्स नहीं है, ये थोड़ा गड़बड़ है आपका। तो A and B करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 35 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 36, इन द इंटेंसिटी ह्यू सेचुरेशन कलर कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन, व्हाट डज सेचुरेशन रिप्रेजेंट्स? यहाँ पर सेचुरेशन का मतलब है वेवलेंथ ऑफ अ कलर। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड पद्म विभूषण प्रोफेसर CR राव इज नोन फॉर हिज रिसर्च कॉन्ट्रीब्यूशन? सो ये जो है आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स रहेगा, दैट इज ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38, गिव द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द इंडियन साइंस जर्नी। तो यहाँ पर हम बात करें तो दैट इज द ऑप्शन 4 यहाँ बनेगा करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 38 के बाद 39 की बात करते हैं। असर्शन, रेन वाटर हैज़ अ pH ऑफ 7। ठीक है, सो रेन वाटर हैज़ अ pH ऑफ 7, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर डिजॉल्व इन रेन वाटर, ये भी डज नॉट प्रेजेंट इन डिजॉल्व इन रेन वाटर, ये भी करेक्ट है। बट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रॉपर नहीं है, तो मेरे ख्याल से ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर बनना चाहिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 39 का। क्वेश्चन नंबर 40, वर्गीस क्यूरियन इज नोन फॉर हिज वर्क इन द वाइट रेवोल्यूशन। ठीक है, या मिल्क रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, जो भी आप इसे जानते हैं जिस भी नाम से। एट वॉट टेम्परेचर लिक्विड वाटर इज मोस्ट डेंस, दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा विटामिन और उसका केमिकल नेम आपको बताना है। ठीक है, ओके, सो vitamin C is called as a ascorbic acid, vitamin M is for folic acid, H is for the biotin, B12 is for the cyanobalamin। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 बन जाएगा। ऑप्शन 2 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। 43, विच विटामिन डेफिशिएंसी कॉजेज फेलेग्रा? फेलेग्रा आपका होता है आई थिंक B3 होता है, नियासिन। 43 यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए, 43 का ऑप्शन D करेक्ट आंसर होगा, B3 नियासिन। व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर्ड इन रिन्यूएबल रिचार्जेबल बैटरी सच एज लिथियम आयन, दैट इज यहाँ पर होगी केमिकल एनर्जी आपकी स्टोर्ड रहती है। 44 का ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है।
Arrange the following in chronological order of energy flow in biosphere. So this is 45 नंबर क्वेश्चन. यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन वन. ऑप्शन वन. क्वेश्चन नंबर 46. ठीक है, 46 की हम बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट लेंथ. क्वेश्चन नंबर 47. Microorganism that performs the natural photosynthesis is. तो ये होता है साइनोबैक्टीरिया. आई थिंक 47 का 4 होगा करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीटी कॉटन आर करेक्ट. तो 48 की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये चारों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं. दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा. विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्रीन हाउस गैसेस. ठीक है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 49. तो ग्रीन हाउस गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रस ऑक्साइड रहेगा. ऑप्शन 1 यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर बन जाएगा. क्वेश्चन नंबर 50. अरेंज द मेजर अर्थक्वेक डिजास्टर इन इंडिया आफ्टर 1990 इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. तो यहाँ पर आपका बनेगा लातूर, गुजरात एंड कश्मीर. ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा. क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एरोसोल स्प्रे आर. तो ये कौन सा है? ये है आपका नॉन टॉक्सिक होता है एंड नॉन फ्लेमेबल, वाटर सोल्यूबल. ठीक है, नॉन रिएक्टिव ये नहीं होगा. दैट इज ऑप्शन 3 बनेगा. नहीं, ऑप्शन 3, हाँ ABD. ऑप्शन 3 बनेगा क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 52. सो 52 नंबर क्वेश्चन में हम बात करें तो ओलिगोट्रॉफी जो है दिस इज रिलेटेड विद द ओलिगोट्रॉफी. दैट इज हमारा बी है. बी ये रिलेटेड वेरी लो एंड नो न्यूट्रिशन एंड वाटर इज हेल्दी. और मीजोट्रॉफिक जो है दिस इज रिलेटेड, हाँ दिस इज रिलेटेड विद द मॉडरेट न्यूट्रिशन दैट कैन सपोर्ट बायोलॉजिकल एक्टिविटी. तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बन जाएगा 1. ऑप्शन 1 52 नंबर क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 53. BOD वैल्यू ऑफ ppm of a pure water and highly polluted water are respectively 17, नहीं not 17, ये होगा less than 15 and higher than 17. Option number 3 is the correct answer. Convention on Biological Diversity was first opened for the collection of signature during 92 United Nations Conference on the Environment and Development 1992. Option 4 is the correct answer. Question number 55. Identify the correct statement. ठीक है, यहाँ पर दो रिक्टर स्केल डज नॉट मेजर द एनर्जी रिलीज बाय द अर्थक्वेक, ये गलत है. ऑल द मॉडिफाइड मैरिकलाई स्केल एंड अर्थक्वेक विद इंटेंसिटी स्केल वी इज कंसिडर्ड द एक्सट्रीम, ये भी गलत है. दोनों गलत है. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल हैज़ लॉन्गेस्ट एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम. ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा दैट पर फ्लोरोकार्बन्स. दैट इज ऑप्शन 156 का करेक्ट आंसर बनेगा. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57 के बाद 56 के बाद 57. सो यहाँ पर आपका जो करेक्टली मैच्ड है चुनार ग्लेज पॉटरी बिहार से है एंड सिक्की ग्रास क्राफ्ट असम से है, बिद्रवियर कर्नाटका से है और चंदेरी साड़ी मध्य प्रदेश से नहीं है. ये गलत है. तो यहाँ पर करेक्ट जो बनेगा ABC. ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 58. ओके, यहाँ पर आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी हैं. तो बेलारूस शेयर्स बाउंड्री विद द 5 कंट्रीज, ये तो करेक्ट है. और बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर इज लोकेटेड इन पोल्शियन लॉलैंड, ये भी करेक्ट है. तो A and D करेक्ट है. दैट मीन्स ऑप्शन 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 59. According to the National Family Health Survey, which of the following state has a higher under 5 mortality rate than India's under 5 mortality rate? तो 59 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका मेघालय. ऑप्शन नंबर 3 इज अ करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 60. यमुना रिवर से रिलेटेड स्टेटमेंट है, आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है. ठीक है, तो यमुना हैज़ इट सोर्स एट यमुनोत्री ग्लेशियर ऑन द ईस्टर्न स्लोप ऑफ द बांद्रापुच रेंज, ये करेक्ट है आपका. और हिंडन रिंद एंड स्नेगर एंड
वरुणा ज्वाइन यमुना फ्रॉम द लेफ्ट बैंक, ये भी करेक्ट है। तो ए एंड सी करेक्ट है। नहीं नहीं, नहीं, एक सेकेंड, लेफ्ट बैंक से सारी नहीं आती हैं, एक सेकेंड, ये तो गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड, एक मिनट। देखो पहला तो करेक्ट है आपका यहाँ पर, ठीक है। एंड यमुना ज्वाइन द चंबल सोन बेतवा केन, हाँ ये राइट बैंक, ये ठीक है, ये गलत है आपका दोनों। तो ए बी ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 61, नॉर्वेस्टर आर dreaded even local thunderstorm which occurs during hot summer are locally called in Assam as a, असम में ये क्या किस नाम से जानी जाती हैं? इट इज़ कॉल्ड एज अ बर्दोई सिला, दैट इज ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अगाती बनग्राम आइलैंड लोकेटेड टू, ये कहाँ पर है? ये हैं आपके लक्षद्वीप आइलैंड में। ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर, सॉरी ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 63 में दोनों करेक्ट हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 के बाद, ठीक है, रामसर साइट से और कौन से स्टेट्स में है मैच करना है आपको। तो नंजारायन जो बर्ड सेंचुरी है ये है आपकी तमिलनाडु के अंदर, ए का 4 है, 2 जगह है, ठीक है। एंड तवा रिजर्व जो है ये आपका कर्नाटक सॉरी एमपी में है। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, कंसीडर द फॉलोइंग हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है, कौन सी है यहाँ पर हम बात करें 65 की, ठीक है। तो अच्छा इनको क्या करना है, नॉर्थ टू ईस्ट आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए जब आप अरेंज करते हैं तो ऑप्शन बी मिलेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 सॉरी नॉट बी, ऑप्शन 2। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द स्लोप ऑफ श्री रामसागर प्रोजेक्ट स्टेज सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक्सकेवेशन एंड लेनिंग ऑफ काकतिया मेन कैनाल 284 to 346 किलोमीटर, ये करेक्ट है। फॉर्मेशन ऑफ मायराम एंड बयाना वागू बैलेंसिंग रिजर्वायर, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट हैं। दैट मीन्स ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन नंबर 66 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डज नॉट हैव अ बाउंड्री विद द लेक तंगाकिया, तो यहाँ पर जो है 67 का करेक्ट आंसर बनेगा, दैट इज रवांडा, ऑप्शन 2। सतमाला रेंज इन तेलंगाना ट्रांसफर्स थ्रू विच अर्लवाइज्ड डिस्ट्रिक्ट इन तेलंगाना, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका अदालीबाद, ऑप्शन 1 यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 69, कंसीडर द फॉलोइंग सी सराउंडिंग्स द रशिया एंड द अरेंज देम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर फ्रॉम प्राइम मेरिडियन ईस्टवर्ड्स। सो यहाँ पर आप जो अरेंज करेंगे देन यू विल गेट द ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर बनेगा। 69 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 की जब हम बात करते हैं आगे, कंसीडर द फॉलोइंग लोकेशन ऑफ आयरन ओर माइंस इन इंडिया, तो 70 में जो है आपका ABCD रहेगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अर्थ एटमॉस्फेयर आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है द एयर टेम्परेचर एट द ट्रोपोपॉज इज मोर देन एट द पोल ऑफ द इक्वेटर, एट द इक्वेटर, ये करेक्ट है आपका। और टेम्परेचर इन द थर्मोकपल रीच मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ये भी करेक्ट है। A and C करेक्ट है, तो दैट मीन्स ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 72, अरेंज द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ज्वार इन इंडिया इन 2020-21। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी BADC, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन तेलंगाना इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ टोटल कल्टिवेटर्स टू टोटल वर्कर्स एज पर सेंसस 2011। 73 का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा दैट विल बी द आदिलाबाद, विकाराबाद, भीम एंड नगर कुरनूल, ऑप्शन 1 यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का करेक्ट आंसर। 74 की बात करें हम अगले क्वेश्चन की, सो विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब डू नॉट बिलोंग्स टू हिमालयन रीजन ऑफ इंडिया, तो 74 जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा आपका थारू, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग लोकेशन एंड अरेंज द गिवन लोकेशंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑर्डर। ओके, 75 का यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा ABDC, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। इन विच अमंग द फॉलोइंग erstwhile district of Telangana, a part of Nalla Mala
रेंज इज लोकेटेड? नल्लामाला रेंज जो है वो लोकेट कहाँ करती है? महबूब नगर में। ऑप्शन 1 यहाँ पर होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 77 करेक्ट बताना है आपको स्टेटमेंट में से, ठीक है। तो गांधी जी वेंट टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन बारदौली, ये करेक्ट है आपका। एंड गांधी जी रोड वाइसरॉय टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर, ये भी करेक्ट है। ये दोनों चीज़ें करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। 78 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका बताना है कौन सा रॉन्गली पेयर है 78 में। तो रॉन्गली पेयर जो है आपका वो है गुज्जर बकरवाल मंगोहो, दैट इज सेकंड ऑप्शन यहाँ पर 78 का करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 79, इनको आप जब अरेंज करेंगे क्रोनोलॉजी पर तो CABD बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 80, चंद्रशेखर आज़ाद डाइड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट एनकाउंटर द पुलिस इन पब्लिक पार्क इन इलाहाबाद, ये तो ठीक है बट डेट ये गलत है, तो ये गलत है आपका। सूर्यसेन वॉज एसोसिएटेड विद द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इन पंजाब, ये भी गलत है आपका। तो दोनों गलत है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 होगा करेक्ट आंसर, नाइदर A नॉर B। क्वेश्चन नंबर 81, व्हेन गांधी जी वॉज मार्चिंग टू डांडी ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, व्हेन हु लीड दिस पर्टिकुलर मार्च इन मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट में इसको लीड करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे के केलप्पन। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। 82 की बात करें हम तो आनंद मोहन बोस इज रिलेटेड विद द इंडियन एसोसिएशन एंड दादा भाई नरोजी इज रिलेटेड विद द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो आपका आंसर बनेगा यहाँ पर ऑप्शन A 82 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 83, रामकृष्ण और विवेकानंद आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ सेम लाइफ form of one truth. Ramakrishna was the concept and Vivekananda appears to be the explanation. Who made this remark? ये रिमार्क किसने कहे थे? ये कहे थे S राधाकृष्णन ने। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। द एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 sought to push the age of consummation of marriage for women from, तो ये रहेगा आपका 10 to 12। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84। 85 की बात करते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। चित्तमंगलुरु चित्त रॉन्ग पूछा ना, हाँ कालेश्वरम, दैट इज ऑप्शन ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अर्लीस्ट रॉक पेंटिंग इन तेलंगाना आर लोकेटेड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस, सो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी द संगानो निपल्ली, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू और विद रिगार्ड टू द मक्का मस्जिद इन हैदराबाद। सो 87 की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर फर्स्ट कंस्ट्रक्टेड द मॉस्क कमेंसमेंट इन द 1614, ये करेक्ट है, बाकी दोनों गलत है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। 87 नंबर क्वेश्चन। 88 नंबर क्वेश्चन है, अरेंज द कंस्ट्रक्शन, इन सभी जगह के कंस्ट्रक्शन को क्रोनोलॉजी पे आपको लगाना है, तो यहाँ पर CBA बनेगा। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 88 का। 89 नंबर क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट विद रिगार्ड टू द मुहर्रम सेलिब्रेशन ड्यूरिंग द कुतुब शाही पीरियड। 89 में फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है एंड सेकंड करेक्ट है, आपकी 2 करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 89। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 89 के बाद हम 90 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 90 में कुतहाला रोड लीलावती इन संस्कृत, ये करेक्ट है, डिस्क्राइब करता है मैरिज ऑफ हाला एंड साका प्रिंसेस को, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 91, इनकरेक्टली पेयर कौन सा है यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 यहाँ पर जो है वो इनकरेक्टली पेयर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड करेक्ट आपको बताना है 92 के अंदर। ओके तो देखिए, बुद्धिस्ट स्तूपा फाउंड नियर पशोगांव विलेज, ये गलत है आपका, और बाकी 3 B, C एंड D ये तीनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं, तो दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, मैच द फॉलोइंग एरियाज विद देयर रेस्पेक्टिव की पिलर नंबर ऑफ द तेलंगाना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क 2020। तो 93 में हम जब बात करें तो यहाँ पर स्किल एंड एजुकेशन के लिए जो रहेगा
दैट विल 4, नहीं सॉरी, ये 2 रहेगा, सॉरी, इसका आपको स्किलिंग एंड एजुकेशन इज रिलेटेड विद द 2 की पिलर है यहाँ पर, और इनेबलिंग एडॉप्शन एंड कम्युनिटी कोलैबोरेशन इट इज़ रिलेटेड विद द 5। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 4 बन जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। महालक्ष्मी स्कीम ऑफ तेलंगाना गवर्नमेंट इज अ वुमेन एम्पावरमेंट स्कीम। द एलिजिबल वुमेन्स आर प्रोवाइडेड। तो एलिजिबल वुमेन्स को फाइनेंशियल असिस्टेंट 2,500 की पर मंथ मिलती है, गैस सिलेंडर 500 का मिलता है, फ्री जो बसेस हैं उसमें ट्रैवलिंग मिलती है। सेकंड गलत है, ए बी ए सी एंड डी, ए सी डी, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर यहाँ पर आपको मिलेगा 94 नंबर क्वेश्चन। 94 के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। As per the Telangana Socio-Economic Outlook 2023 of the Government of Telangana, which of the following statement related to आरोग्य सारी scheme on Telangana is true? Okay, 95 की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका the goal of this particular scheme is to assist the BPL household in the state। तो केवल यही करेक्ट है, तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा 95 नंबर क्वेश्चन का। 96 नंबर क्वेश्चन है द ऑब्जेक्टिव ऑफ तेलंगाना इंटरनेट ऑफ थिंग्स पॉलिसी 2017। ये क्या है 96 का? तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, 10,000 करोड़ एंड जनरेट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफ 50,000 पीपल्स इन द नेक्स्ट 5 years। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द गवर्नमेंट इज एम्पावर्ड टू मेक स्पेशल प्रोविजन ऑफ फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रेन। तो 97 का यहाँ पर करेक्ट आंसर जो रहेगा दैट इज आर्टिकल 15। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 97 का। नाउ कमिंग टू द 98 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा से रिलेटेड है 98 नंबर क्वेश्चन। एम टू एनहेंस लाइवलीहुड सिक्योरिटी रूरल एरियाज बाय प्रोवाइडिंग 100 days ऑफ गारंटीड वेजेस एम्प्लॉयड इन द फाइनेंशियल ईयर, ये करेक्ट है। क्रिएट प्रोफेशनल ड्यूरेबल एसेट्स, पक्का होम्स, इंडिविजुअल बेनिफिशियरी, रोड, कैनाल्स, ये सब चीज़ें हैं। ये इंटेंसिव वर्क प्रेफरेंस के लिए नहीं है, ये गलत है। ए एंड बी करेक्ट है, ए एंड बी दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर। हम कौन सा कर रहे थे क्वेश्चन भाई, एक सेकेंड, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 98 ना। क्वेश्चन नंबर 98, सॉरी मैंने एक चीज़ गलत बोल दी, पहला तो ठीक है, ये पक्का एम वाला नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा, फिर इंटेंसिव लेबर प्रेफरेंस दी आएगी, ठीक है। बी गलत है, इसको ज़रा करेक्ट कर लेंगे, मैंने गलत बता दिया था थोड़ा सा, इसको ठीक कर लेंगे। ए एंड सी करेक्ट होगा, दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा आपका क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 99, इन जून 2024 विच इंस्टॉलमेंट अंडर पीएम किसान सम्मान निधि वॉज रिलीज, दैट इज 17th इंस्टॉलमेंट। 100 है क्वेश्चन नंबर है, तो यहाँ पर जो मैच बनेगा आपका वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन 1, सॉरी नॉट ए, ऑप्शन 1। क्वेश्चन नंबर 101, as per time use survey conducted by Ministry of Statistics program and implementation, the percentage of female involved in unpaid domestic services ये लगभग 80% के अराउंड है। ऑप्शन 4 होगा 101 का करेक्ट आंसर। 102 नंबर क्वेश्चन, एज पर सेंसस 2011 परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन इंडिया इज, ये 8.5 के अराउंड है समथिंग, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ओके देखिए, अभी ये 103 से लेके आपके जो भी 150 तक क्वेश्चंस हैं, ये आपके इंग्लिश, रीजनिंग, इन सभी टॉपिक्स को लेकर क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द पेपर ऑफ तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द ग्रुप 3 का पेपर हुआ है ये 2024 में, एंड 17th नवंबर को ये एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है, ठीक है। इस पेपर का PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।